गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इंटरनल जेनिटेलिया को पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन और वेस्टिब्यूल्स। तो सबसे पहले है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? यह सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे स्थित होता है और यह सबकुटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है। मोन्स प्यूबिस जो होता है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे स्थित होगा और सबकुटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है तथा युवावस्था में इसके ऊपर हेयर आ जाते हैं। एडल्ट में क्या होता है? हेयर आ जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? प्यूबिस हेयर कहते हैं, जो कि जीवन पर्यंत रहते हैं। फिर अगला क्या है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? यह वल्वा के बाहरी सतह बनाती है। यह मोन्स प्यूबिस के नीचे पाई जाती है। यह स्किन की दो मोटी फोल्ड होती है। यह स्किन फाइब्रस टिश्यू और सेबैकस ग्लैंड का से जो है मिलकर बनी होती है। अब लेबिया माइनोरा, यह लेबिया मेजोरा के भीतर दोनों ओर स्किन व श्लेष्मिक झिल्ली की बनी दो छोटी छोटी गुलाबी रंग की लेयर होती है। इसमें सेबैक्सियस ग्लैंड व ब्लड वेसल्स पाई जाती है। लेबिया माइनोरा में क्या होता है? ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। और अगला क्या है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? यह लेबिया माइनोरा के मध्य एक स्थान है। यह एक संवेदनशील अंग है जिसमें मेल के पेनिस के समान उत्तेजनशील टिश्यू पाए जाते हैं। यह इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है जो कामोत्तेजना को बढ़ाता है। अगली हेडिंग है हाइमेन। यह म्यूकस मेम्ब्रेन की पतली झिल्ली होती है तथा योनि द्वार को आंशिक एवं पूर्ण रूप से ढकने वाली परत का कार्य करती है तथा यह मासिक स्राव के निर्गम में सहायता प्रदान करती है। अगला क्या है? वेस्टिब्यूल। यह त्रिकोणाकार स्थान होता है। इसमें अग्रभाग पर क्लाइटोरिस तथा पश्च भाग में लेबिया माइनोरा स्थित होता है। इसमें 4 छिद्र होते हैं। पहला है जो है यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। फिर क्या है? प्यूबर्टी इन फीमेल। फीमेल में प्यूबर्टी क्या होता है? देखिए, जब प्यूबर्टी एज आएगी तो क्या क्या चेंजेस होंगे? यूट्रस ट्यूब तथा अंडाशय परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। मासिक धर्म व अंडकरण की शुरुआत हो जाती है। प्यूबर्टी में स्तनों का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। गुप्तांगों व बगल में हेयर का उगना शुरू हो जाता है। शरीर की लंबाई व श्रोण मेखला की चौड़ाई में वृद्धि होती है। कूल्हे व ब्रेस्ट पर वसा का बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमारी अगली हेडिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिंब ग्रंथियों तथा यूट्रस में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होती हैं। यह परिवर्तन 26 से 30 दिनों के बाद होता है। ब्लड में हार्मोन्स के स्तर के बदलाव के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यह 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कितना? 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल में 28 दिन के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्तस्राव जो वेजाइना द्वारा शरीर से बाहर आता है, यह ऋतुस्राव रजोधर्म या मासिक धर्म कहलाता है। यह यौनावस्था 12 से 16 वर्ष से प्रारंभ होता है। यह जो है 12 से 16 वर्ष से प्रारंभ होता है और 45 से 55 वर्ष तक प्रत्येक माह में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल निम्न अवस्थाओं में पूरा होता है। कौन कौन सा? पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो देखिए मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? यह अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज होने के प्रथम दिन से 5वें दिन तक चलती है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो यह प्रथम दिन से 5 दिन तक चलती है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिससे यूट्रस संकुचित होकर उसमें स्रावित ब्लड बाहर निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होने के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अधिक
FSH स्रावित करना पड़ता है। फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करने के लिए उद्दीपित करता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है। दूसरी अवस्था क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज जो था इसमें जो है जब ब्लड का श्रावण सिक्रेशन होता है तो क्या होता है उसमें जो है जो एंडोमेट्रियम होती है उस टूट कर बाहर निकलती। तो इसमें क्या होता है फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल के 5वें दिन के बाद क्या एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है। 6वें दिन से 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम में होने वाले सभी चेंजेस प्रोलिफरेटिव फेज के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है एंडोमेट्रियम क्या होता है? सेड होता है, फिर से तैयार होता है, और ये कितने दिन से? 6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक होता है। ये सभी चेंज क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज के अंतर्गत आते हैं। 14वें दिन डिम्बोत्सर्जन होता है, जिसके साथ यह प्रवस्था समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आता है सिक्रेटरी फेज। अप्रकरण होने के बाद डिम्ब ग्रंथियां फॉलिकल्स को स्तरित करने वाली सेल यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव से एंडोमेट्रियम पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है और ग्लाइकोजन एवं अन्य एंजाइम स्रावित होने लगता है तथा फर्टिलाइजेशन ओवम का पोषण होता है। यह डिम्ब जो होता है फर्टिलाइज नहीं होता है, जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन रुक जाता है और इसके अभाव से कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है तथा एंडोमेट्रियम की दीवारें फिर से सिकुड़ने लगती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है।